हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल संजय शेट्टी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो ग्रेविटेशनल से होने वाले हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल से 6 से 7 क्वेश्चन आपके प्रति वर्ष, चाहे वो टीजीटी साइंस हो या फिर पीजीटी फिजिक्स हो, आते ही आते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए लास्ट में तो उसको लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। और उसके पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन वुड हैव बीन हाफ द प्रेजेंट डिस्टेंस। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ डे इन ए ईयर वुड हैव बीन, मतलब इसका यह है कि यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो एक साल में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक साल में हमें दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर जो है आपको एक हमने पढ़ा था और किसका, केपलर का लॉ। तो केपलर का हमने तीसरा नियम जो पढ़ा था उसमें एक फॉर्मूला था, आपको ध्यान होगा। तो t की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, ठीक है। आर क्या है, मेजर एक्सिस है, यहाँ पर ए भी आ सकता है। तो ये जो फॉर्मूला था दोस्तों, ये अगर हम देखें तो जब इसको हटा देते हैं प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखते हैं। तो कांस्टेंट क्या था, के, और आर की पावर देखो कितना हो गया 3। अब हम क्या करें, इस 2 को इधर की तरफ ले जाएंगे। तो इधर की तरफ ले जाने पर हमारे पास ये हो जाएगा t इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट रहेगा, और आर की पावर जो है वो 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले का हमें यूज कर यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। अब देखो वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास क्या कहते रखा है, ये रखा है यदि पृथ्वी की सूर्य से जो वर्तमान दूरी है, जितनी भी वर्तमान दूरी, तो वर्तमान दूरी आपको पता है कि कितनी है, उस वर्तमान दूरी की जो है आधी हो जाए, अगर उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाए, आधी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि वर्तमान जो डिस्टेंस है वो r1 इज इक्वल टू है r, ठीक है। और जो उसकी दूरी हम आधी कर रहे हैं तो उसका मान r2 मान लेते, तो r2 इज इक्वल टू कितनी, इसकी आधी हो जाएगी, तो r/2 हो जाएगी। ये तो हमने डिस्टेंस कर दी। अब बात करते हैं दिनों की संख्या। तो दोस्तों हमारे पास जो दिनों की संख्या है वो t1 इज इक्वल टू कितना है, देखो पहली कंडीशन में t1 मान लेंगे यहाँ पर r1, और दूसरी कंडीशन में t2 और r2। तो इसलिए t1 का जो मान है, दिनों की संख्या एक साल में कितनी होती है दोस्तों, 365 दिन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 365 दिन, ठीक है, 365 डेज। क्लियर है। इसी प्रकार से अब वो कह रहा है कि कितनी हो जाएगी, तो t2 का मान हमें निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, हमें t2 का मान निकालना है। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। और जब इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट के सेम वैल्यू रहेगी। तो t1/t2 इज इक्वल टू r1 की पावर 3/2 बटे r2 की पावर 3/2। उनकी सबकी क्या रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे दोस्तों, और वैल्यू रख के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 129 डे। कितना आ जाएगा दोस्तों, 129 दिन यहाँ पर उसको सोल्यूशन करके आ जाएगा। क्योंकि देखो जब इसको सोल्यूशन करेंगे, वैल्यू रखेंगे इनकी, तो हमारे पास t2 का जो मान है, हमें t2 तो निकालना है, और 1/2 क्योंकि यहाँ पर r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बचेगा, और 1/2 की पावर जो कितनी बचेगी, 3/2। और यहाँ पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो इक्वल टू का साइन हमने यहाँ से लगा दिया था, ठीक है, जो हमने बराबर का ये साइन लगा दिया था, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब दोस्तों देखो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में जो t2/t1 हमने निकाला था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में रख देंगे t1। तो t1 का मान कितना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ 365 दिन। कितना है, 365 दिन। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो 129 दिन आ जाएगा, 129 डे। तो आप बताइए कौन सा इसमें आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ये है 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। तो ये क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट इज 16 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज, मतलब इसका कहने का यह है कि एक उपग्रह की जो कक्षा है का अर्धव्यास, उस कक्षा का अर्धव्यास एक भू स्थिर उपग्रह की कक्षा के अर्धव्यास का 16 गुना है। कितने गुना है, 16 गुना है। उपग्रह का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ये दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 4 दिन, दूसरा ऑप्शन 16 दिन, तीसरा ऑप्शन 64 दिन, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 96 दिन। तो अब बताना हमें कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपको पता होगा कि अगर हम सैटेलाइट की यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या कोई भी सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, तो सैटेलाइट के लिए जो रिवोल्यूशन ऑफ टाइम होता है यानी कि टी की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है, यहाँ पर देख लेते हैं कि होती है 2 पाई, कितनी होती है दोस्तों, 2 पाई, और वर्गमूल में होती है यहाँ पर
वर्गमूल में होती है वैल्यू r की पावर 3, कितनी होती है r स्मॉल r लिखेंगे, r स्मॉल r की पावर 3 और अपॉन में होता है gm। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा टाइम रिवोल्यूशन यानी कि हमारा आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 2 सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। एक सैटेलाइट तो हमारे पास ये है और एक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, हम यहाँ 2 सैटेलाइट की हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो एक सैटेलाइट की जो एक रेडियस जो है वो 16 टाइम्स है। ठीक है, जो सैटेलाइट की रेडियस है वो 16 टाइम्स है किसके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि R1 की वैल्यू तो हमारे पास हमने मान ली R। ठीक है, अब R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, वो कह रहा है कि 16 टाइम्स है यानी कि 16। ठीक है, 16 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16R। क्लियर है ना, बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं T1 और T2 की, तो T1 की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, T1 इज इक्वल टू, तो देखो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो 24 घंटे में चक्कर लगाएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको पता भू स्थिर उपग्रह, उसी को उपग्रह कहते हैं जो पृथ्वी के समान यानी कि जितना समय में पृथ्वी चक्कर लगाता है अपनी घूर्णन एक्सिस पर, उतने ही समय में जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी लगाता है। तो इसका मतलब है इसका कितना जाएगा, 24। हमारी जो पृथ्वी लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है, तो 24 घंटे का मतलब 1 डे, तो 24 आवर्स। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं T1 इज इक्वल टू 1 डे। ठीक है, एक दिन मानते हैं हम 24 घंटे का। क्लियर है। अब T2 की बात करते हैं, हमें क्या करना है, T2 निकालना है। तो यहाँ में जो है T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आवर्तकाल निकालना है हमें T2 का, उपग्रह का आवर्तकाल निकालना है, जियो स्टेशनरी का हमें पता है और उपग्रह का हमें निकालना है। तो दोस्तों इसी जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसी की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 की कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने पहले अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में 2 की हमने कंपेयर की थी, तो वहाँ पर हमने जो कंपेयर की थी दोस्तों, वहाँ पर की थी कौन कौन सी चीजें थी, एक तो था सूर्य और एक था पृथ्वी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 चीजें हैं, तो T1 T2 यहाँ पर R1 R2 मान लेंगे और बाकी चीजें सब कांस्टेंट हो जाएंगी, इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, यह आ जाएगा T2 अपॉन T2 का मान निकालना, तो इसलिए ऊपर रखेंगे इसको T1। ठीक है, भाग कर देंगे इसको, एक बार T1 मान लिया, एक बार T2, तो T2 को T1 से भाग कर दिया, तो ऊपर बाकी चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी, 2 पाई से 2 पाई और GM से GM कैंसिल, बचा क्या ऊपर, ये R1 यानी कि वर्गमूल में R1 की पावर 3 और वर्गमूल में R2 की पावर 3। ठीक है, वर्गमूल में बच रहे हैं, तो इसका मतलब है पावर 3 है और वर्गमूल 1/2 होता, तो 3/2 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, R2 अपॉन R1 की पावर 3/2। ये तो सब लोग आप जानते ही हैं। ठीक है, इतनी तो कॉमन सी बात है, ये हम लोग अच्छे से समझते भी हैं। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है वो T2 का मान निकालना है दोस्तों। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें तो देखो R2 का मान कितना है, 16। अभी हमने बताया था यहाँ पर 16R है। ठीक है, ये रहा देखो ये, और R1 का मान कितना है, R है, तो बटे में हम कितना रख देंगे, R रख देंगे। तो यहाँ से R से तो R कैंसिल, इसकी पावर कितनी है, 3/2, और ये जो T1 है मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। और T1 का मान कितना है, यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर 1 डे, तो इसका मतलब है 1 डे का मतलब यहाँ पर 1 रख देंगे हम। ठीक है, कितना रख देंगे, 1। अब इसको सोल्व करते हैं। अब जब इसको सोल्व करेंगे, अब हम दिन में निकाल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ 1 डे रखा है T1 का मान, तो 16 की घात, देखो 1 का मतलब तो 1, तो 16 की घात कितना हो गया, 3/2। और जब इसको हम सोल्व करेंगे 16 की घात 3/2 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब देखो 16, जब 16 को हम देखते हैं वर्गमूल के अंदर लिखते हैं तो पावर 3 है, तो हम लिख दिया 16 गुणा 16। ठीक है, ऐसे तो सोल्व करेंगे भाई इसको, और बटे ये हो गया वर्गमूल इसका। अब देखो जब वर्गमूल हो गया, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये 2 तो वर्गमूल से बाहर आ गए, यानी कि 2 में से 1 आ जाएगा 16, और बचा कितना वर्गमूल में, बचा वर्गमूल में 16 ही फिर बचा। अब यहाँ पर देखो 16 तो हमारे पास ये है, और इंटू 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, 4 चौक 16 यानी कि 4 और 16 चौका 64 डे। बात समझ आ रही है नहीं, कितने दिन आ गए, 64 दिन आ गए। आंसर देखो कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा एकदम। ठीक है, सी में कितना देखा, 64 दिन। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है दोस्तों कि द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू ए हाइट इक्वल टू द रेडियस आर द अर्थ इज g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। मतलब द्रव्यमान m के एक पिंड को पृथ्वी सतह से पृथ्वी अर्धव्यास r के बराबर ऊंचाई तक उठाने पर स्थितिज ऊर्जा में हुई लब्धि, यानी कि लब्धि का मतलब यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो हमें बतानी है कि कितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा में चेंजिंग होगी। तो g का जो मान है वो यहाँ पर दे रखा है कि पृथ्वी की सतह पर जो है गुरुत्वाकर्षण g का मान जो है वो पृथ्वी की सतह पर हमें लेना है। तो पृथ्वी की सतह पर आपको पता है कि कितना हमको लेना है। तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, वो ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन दे रखा है 3/2 mgr, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2 mgr, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2/3 mgr, और चौथा ऑप्शन दे रखा है mgr, केवल mgr।
ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। द्रव्यमान m के पिंड की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी अर्धव्यास r के बराबर ऊंचाई तक उठाने पर, यानी कि उसका जो अर्धव्यास है r के बराबर तक हम उसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं पृथ्वी की सतह से, तो उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है उसमें कितनी चेंजिंग होगी हमें बताना है। तो जब हमें उसको बताना है तो इसकी क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एट सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, यानी कि उसकी जो सरफेस के लिए हमें वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो होती है US, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस के G m स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हमें निकालनी है वैल्यू। अब इसको कहां तक ले जा रहे हैं हम, h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, ठीक है नहीं, तो हमने मान लिया कि UH इज इक्वल टू h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो माइनस G m स्मॉल m अपॉन, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, R तो हमारे पास क्या है, R तो पृथ्वी की रेडियस है, तो हमने क्या करा R प्लस H, जब किसी ऊंचाई तक हम इसको लेकर जा रहे हैं तो R प्लस H हो गया, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो है जब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो होता है वो चेंज कितना होगा, देखो वो होता है डेल्टा U, और डेल्टा U इज इक्वल टू, जैसे मान लो U1 U2 है तो U2 माइनस U1 होता है ना या नहीं, तो इसका मतलब है कि UH माइनस US, ठीक है, ये चेंज पोटेंशियल एनर्जी होगी, यही हमें निकालनी है। अब यही निकालनी है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर UH का मान रख देंगे और US का मान रख देंगे, इन दोनों का मान रखकर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी, ऊपर तो आ जाएगा G, ठीक है, कैपिटल M स्मॉल m और इनटू H, सोल्व करके मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, आप देख लेना अपनी कॉपी में, सोल्व कर लें इसको, यानी कि दोनों का मान रखना है इस प्रकार से माइनस करके, और अपोन में आ जाएगा यहाँ पर R, ठीक है, कितना है दोस्तों ब्रैकेट में R प्लस H। अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं, अब मान कौन कौन से रखेंगे, सबसे पहले देखो वैल्यू समझ लेना यहाँ पर कौन कौन से रखेंगे दोस्तों, कि जो G कैपिटल G M, ठीक है, इसका जो मान होता है वो होता है स्मॉल g, सतह पे बात कर रहे हैं, स्मॉल g R स्क्वायर, ये आप लोग सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये मान रख देंगे यहाँ पर। अब इस मान को रख कर अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, वो कह रहा है कि ऊपर जो क्वेश्चन में कह रहा था, यहाँ पर समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है h का जो मान है दोस्तों वो है कैपिटल R के बराबर, तो जी एम इक्वल टू जी आर स्मॉल जी R स्क्वायर और h बराबर R, ये दोनों मान यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको मान को रखेंगे ऊपर, इसका मान तो हो जाएगा जी R स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा m और ये h, ये क्या जाएगा h का मान कितना हो जाएगा R, ठीक है। देखो हमने यहाँ से R तो बाहर ले लिया, जब R बाहर ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ 1 बचा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना है h है, और h की जगह क्या रखेंगे हम R रखेंगे, और जब R कॉमन लेंगे तो बटे में भी R आ जाएगा, ठीक है, बटे में भी क्या आएगा R, तो यहाँ पर इस वाले R से ये R कैंसिल और ये R स्क्वायर से ये वाला R स्क्वायर कैंसिल। अब बचा कितना, देखो इसको यहाँ पर देख लेते हैं, इधर समझ लेते हैं, ये बचा हमारे पास, यहाँ ऊपर तो बचा जी एम R, ऊपर तो बचेगा जी एम कैपिटल R बटे, और नीचे देखो क्या बचा, यहाँ पर 1 प्लस 1, यानी कि R से R कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इसको, ऊपर की ओर समझा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 और जी एम कैपिटल R, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सेकंड वाला ही करेक्ट है, ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्लियर है दोस्तों। अब देखो अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि पृथ्वी के परितः एक उपग्रह पृथ्वी सतह से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहा है, कितनी ऊंचाई पर घूम रहा है, 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा है, तो उपग्रह की चाल होगी, हमें बताना उपग्रह की चाल कितनी होगी, ठीक है, क्या बताना हमें उपग्रह की चाल कितनी होगी। पृथ्वी का अर्धव्यास, पृथ्वी का अर्धव्यास रखा 6400 किलोमीटर है, कितना रखा पृथ्वी का अर्धव्यास 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, और जी का जो मान दे रखा है वो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, पृथ्वी की चाल यानी कि उपग्रह की चाल, यहाँ पर हमें उपग्रह की चाल बतानी है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ये ऑप्शन 4 हमारे ये हैं, इस प्रकार से हैं, देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन दे रखा है 11.00 किलोमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन 9.00 किलोमीटर पर सेकंड, और तीसरा ऑप्शन 7.60 किलोमीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन रखा 4.92 किलोमीटर पर सेकंड। आइए इसको सोल्व करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाता है आपका तो उसको किस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, उपग्रह की चाल की बात कर रहा है, उपग्रह की चाल। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर द रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, अगर अर्थ के चारों तरफ जो है कोई सैटेलाइट घूम रही है, रिवॉल्यूशन चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उस कंडीशन में उसको जो फोर्स मिलता है इसका, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा दोस्तों, वो फोर्स उसके
अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। और अभिकेंद्र बल हम समझते हैं कि क्या होता है, तो क्योंकि वो चारों तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको जो फोर्स मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है, अभिकेंद्र बल से मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू उसका ग्रेविटेशन फोर्स। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा कि अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर स्मॉल लिखेंगे, यहां पर स्मॉल एम वी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वी नॉट, इसको लिख देंगे, इसकी चाल जो है जो हमें निकालनी है चाल, यानी कि उपग्रह की चाल वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट, ठीक है, और अपॉन आर। ये क्या हो गया हमारे पास, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल से क्या मिल रहा है हमें, ग्रेविटेशन फोर्स, और वो कितना होगा हमारे पास, जी कैपिटल एम स्मॉल एम और अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो, इस आर से ये वाली पावर कट जाएगी एक, यहां से स्मॉल एम से ये वाला स्मॉल एम कट जाएगा यहां पर, तो हमारे पास बचा क्या यहां पर, तो यहां पर बचा है हमारे पास दोस्तों वी नॉट स्क्वायर। यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा वी नॉट स्क्वायर। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर। ये वैल्यू बच गई। अब हमें वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी डिस्टेंस पर, यानी कि पृथ्वी की सतह से किसी डिस्टेंस पर, तो हमने मान लिया h ऊंचाई पर घूम रहा है, जैसे मान लिया ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो है एक सैटेलाइट घूम रही है ये वाली, तो इसकी जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है, और ये इसकी जो डिस्टेंस हो गई हाइट वो h हो गई। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर का मान है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन, ठीक है, और h प्लस कैपिटल आर। क्लियर है या नहीं, ये मान हो गया स्मॉल आर का यहाँ पर। अब इन दोनों को हमने जैसे ही देखा तो इनकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू जो दे रखी है वो रख देते हैं। तो हमारे पास कितना दे रखा है, देखो जीएम का मान कितना होता है, जी का मान दे रखा है यहाँ पर, देखो जी का मान ये दे रखा है, तो जी का मान डायरेक्ट रखना है, तो रख देंगे 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, कैपिटल एम, पृथ्वी का द्रव्यमान है ये, तो 6 कितना दे रखा, 6 गुणा 10 की पावर कितना है 24, ठीक है। ये जी एम का मान हो गया, और बटे में हम देखते हैं स्मॉल एच कितनी ऊंचाई पर है, तो ये कह रहा है पृथ्वी सतह से जो है वो कितनी ऊंचाई पर, 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो हम यहाँ पर मीटर में लिख रहे हैं वैल्यू, तो 600 किलोमीटर को किस में लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे, तो 600 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। अभी हमने मीटर में चेंज कर लिया, और पृथ्वी की जो त्रिज्या रेडियस होती है वो 6400 होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6400, ठीक है, गुणा 10 की घात 3। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमने सारी वैल्यू रख दी है, देखो स्मॉल इसकी एच की रख दी है, आर की रख दी है, जी की वैल्यू रख दी है, एम की वैल्यू रख दी है, इन सब की वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 7.60 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना इसको अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। कितना आएगा 7.6, और ये किस में आएगा, किलोमीटर। देखो अब हमने मीटर में रखा था, तो मीटर में जो आ जाएगा मान मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसको पहले मीटर में लिख देता हूँ, 7.60 गुणा 10 की घात 3, ठीक है, 3, और किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर हमारे जो मान दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है, तो इसको हम कैसे कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7.60 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कौन सा सही होगा, सी सही होगा, सी सही होगा यहाँ पर। क्लियर है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि केपलर का नियम क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, यानी कि केपलर का नियम क्षेत्रीय वेग नियत रहता है किसके संरक्षण के समकक्ष, यानी कि आपको बताइए, आपको बता कौन सा इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप जल्दी से बताइए किसके समकक्ष होता है। भाई केपलर का जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, सेकंड लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन स्टेट क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स इंटरवल्स, यही तो होता है ना सेकंड लॉ, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कहना है, हमें कहना है कि इक्विवेलेंटली किसके होता है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, तो दोस्तों ये द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। यहाँ पर एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है प्लेनेट की, तो इसलिए ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जल्दी से बताइए किसके इक्विवेलेंट होगा दोस्तों। ये बिल्कुल सही दोस्तों, ये जो इक्विवेलेंट होगा यहाँ पर, इसका जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा, यानी कि कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ द प्लेनेट का वो भी कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम यानी कि जो चौथा वाला है हमारा ऑप्शन है, इसके समतुल्य होगा, यानी कि यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि नियत घनत्व रो के एक ठोस गोले का द्रव्यमान m कैपिटल M तथा त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है, केंद्र से कैपिटल R/2 दूरी पर स्थित बिंदु P तथा सतह के बिंदु गुरुत्वीय विभवांतर कितना होगा, यानी कि सतह के बीच जो है वो गुरुत्वीय विभवांतर कितना होगा ये हमें बताना है। तो अर्थात Vp माइनस V यानी कि Vp और V सतह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखो कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ जाता है तो उसको हमें सोल्यूशन कैसे करना है, तो सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू देखनी है, क्योंकि सरफेस की बात कर रहा है यहाँ पर।
तो ये कह रहा है कि नियत घनत्व के एक ठोस गोले का द्रव्यमान कैपिटल एम है, त्रिज्या आर है, और केंद्र से जो है r/2 दूरी पर स्थित बिंदु पी पर यानी कि बिंदु पी पर जो भी उसका ग्रेविटेशन यानी कि विभवांतर होगा, गुरुत्वीय विभवांतर होगा वो, और उसकी सतह पर जो गुरुत्वीय विभवांतर होगा, उन दोनों का डिफरेंस हमें पूछना है, बताना है। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक डायग्राम अगर हम बनाएं तो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये है एक ठोस गोला है हमारा, ये कैसे गोला है, बिल्कुल ठोस सॉलिड गोला है। तो इसकी जो ये सेंटर है और सेंटर से ये क्या है, कैपिटल आर रेडियस है इसकी। ठीक है, और इसमें ही इसी के अंदर जो है हमने ये ऐसा करके मान लिया, ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट करके, और ये कोई पॉइंट पी और ये इसकी सरफेस है, सतह है। तो ये कह रहा है कि इस वाले पॉइंट पर और इस सतह पर जो है गुरुत्वीय विभवांतर जो है वो कितना होगा, यानी कि गुरुत्वीय विभव इस पॉइंट पर देखेंगे और इस पॉइंट पर, और उनका विभवांतर देखेंगे, उन दोनों का अंतर कितना होगा। और अंतर कितना है, देखो ये वाला, इस प्रकार से हम इसमें फॉर्मूला है, वी का मान यहाँ पर रख देंगे, वी पी का, और वी सतह का मान यहाँ पर रख देंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे और निकाल कर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम देखें तो जो स्मॉल आर हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाली वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर है, और अगर इसको स्मॉल आर मानते तो स्मॉल आर का जो मान है वो क्या होगा, लेस देन होगा कैपिटल आर से। कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो इस कंडीशन में वी का जो मान होगा हमारे पास दोस्तों वो होगा माइनस का जी कैपिटल एम बटे 2r की पावर 3। ये एक हमने क्वेश्चन कराया था आपको अपनी पहली वीडियो में, तो उसमें बताया था कि ये हो जाता है 3r² माइनस r²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इससे जो पहली वाली वीडियो थी, लास्ट वाली वीडियो, उसमें हमने इस प्रकार का पोटेंशियल का जो मान था वो बताया था। ठीक है, तो ये वाला जो मान होता है, अब इस मान में हमें वैल्यू पुट करनी है सारी, हमें देखना है इस पॉइंट पी पर और इस पर। ठीक है, तो स्मॉल आर अब हम देखेंगे यहाँ पर, जब ये स्मॉल आर इज लेस देन है कैपिटल आर से, उस कंडीशन में तो सरफेस पर कितना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पॉइंट पी पर। तो दोस्तों एट पॉइंट पी पर हम बात करते हैं, एट पॉइंट पी। ठीक है, पी पर हम बात करेंगे तो पी पॉइंट पर जो होगा v इक्वल टू, देखो कितना मान होगा यहाँ पर, माइनस का कैपिटल जी एम अपॉन 2r²। ये तो सेम रहेगा, स्क्वायर नहीं 3 पावर इसकी, ये तो सेम रहेगा, और ब्रैकेट में 3r² और माइनस। अब देखो ये जो मान है इस वाले मान की हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें क्या कर रहा है, ये r/2 पर है, किस पर है, r/2, ये यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। तो r/2 का मतलब यह है कि स्मॉल आर का मान जो है वो r/2 है, r² है, तो कितना हो गया दोस्तों, इसका मान ये हो जाएगा r²/2 दूनी 4 यानी कि 4, ये मान आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे v का मान, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, देख लेना ध्यान से कि ये हो जाएगा vp का मान निकाल लेते हैं हम, ये vp पॉइंट p की बात कर रहे हैं, तो हमने निकाल लिया vp इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस के 11/8, माइनस के 11/8 और g कैपिटल M और बटे r, स्मॉल r बचेगा नीचे, ओ सॉरी कैपिटल आर बचेगा। ठीक है, ये आ गया वीपी का मान। अब क्या निकालेंगे हम, वी सरफेस यानी कि सतह की बात करेंगे, तो वी एस निकाल लिया। और वी एस का मान जो है वो कितना होगा दोस्तों, जब वी एस की बात करते हैं तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है ये आप लोगों को पता है कि इस कंडीशन में, जब यहाँ पर जो है इस स्थिति में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्मॉल आर का मान जो है वो कैपिटल आर के बराबर होगा, तो यहाँ पर जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम और बटे आर। ठीक है, ये मान होगा। क्यों, देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, जब ये r² हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो ये हो जाएगा r² और 3r² में से r² घटाएंगे तो 2r², और नीचे क्या है 2r की पावर 3, तो 2 से 2 कैंसिल और r² से r ये पावर 3 कट जाएगा, r बचेगा, तो माइनस का जी एम अपॉन आर, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस, यानी कि वीपी का मान ये वाला रख देंगे और जो सतह का मान जो है वो ये वाला रख देंगे, और दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वो डिफरेंस हमने मान लिया डेल्टा वी है। कितना है डिफरेंस, वो डेल्टा वी, और डेल्टा वी इक्वल टू कितना हमारे पास, वीपी माइनस वी एस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 3/8, कितना आएगा 3/8 कैपिटल जी एम और अपॉन कैपिटल आर। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसको मैच करा लो। तो इसको मैच करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला सही हो जाएगा, तो ये है 3 यानी कि सी ऑप्शन। देखो इसमें तो है माइनस का 3 कैपिटल जी कैपिटल एम बटे 8 कैपिटल आर, यही है ना, इसी के समतुल्य है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों, आ गया है नहीं, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगला वाला, बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। How many times the orbital speed of a satellite be increased so that it escapes the Earth's gravitational field, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में जो उसकी हमारी मतलब क्या होता है, प्लेन जो वेग होता है अर्थ का, जो प्लेन वेग है, ठीक है, प्लेन वेग, वो प्लेन वेग किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड के कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स की बात करें कि कितने गुना है, तो इसका हम जनरली जानते हैं ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा। लेकिन कैसे करेक्ट होगा ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो
वी ई इक्वल टू होता है, इसका वेलोसिटी होती है अर्थ की, वो दोस्तों होती है वर्गमूल में ऊपर होता है 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर, ठीक है। और जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो वी ओ इक्वल टू होती है वर्गमूल में कितना होता है कैपिटल जी कैपिटल एम, यहाँ पर कैपिटल आर और प्लस एच। अब देखो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड की बात कर रहे हैं तो एच इक्वल टू होगा 0, यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे, एच का मान 0 रखेंगे। अब जब 0 रख देंगे, क्योंकि क्यों रख रहे हैं, देखो ये कह रहा है कि फॉर ए सैटेलाइट क्लोज द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस के क्लोज्ड है, तो एच का जो मान है लगभग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो वी ओ का जो मान है हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा वर्गमूल में कैपिटल जी कैपिटल एम बटे आर, ठीक है। अब v का मान ये है और v का मान ये है। अब इनका हमें क्या निकालना, रेशियो तो निकालना है, तो कितना हो जाएगा वी ई अपॉन वी ओ इज इक्वल टू, ये देखो जी एम से और आर से ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा केवल ऊपर 2 बचेगा, और किसका बचेगा, ये वर्गमूल में, और वर्गमूल 2 का मान आपको पता है 1.41 होता है, तो इतने टाइम्स हो जाएगा। तो वी ई का जो मान है वो हो जाएगा 1.41 वी ओ का कितने टाइम्स होगी उसकी स्केल वेलोसिटी, वो हो गई 1.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन ये कह रहा है पृथ्वी के परिवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते एक कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ई नॉट इसकी स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तो कुल ऊर्जा जो है वो इसकी क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, ये हमें बतानी है, स्थितिज ऊर्जा है। ध्यान से समझ लो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, पृथ्वी के परिवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, कोई कृत्रिम उपग्रह, तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो गति ऊर्जा प्लस ऊर्जा ई नॉट जो है वो कितनी है, उसकी स्थितिज ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की क्या है वो इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है ए ऑप्शन दे रखा है माइनस ई नॉट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1.5 ई नॉट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 ई नॉट और चौथा ऑप्शन दे रखा है ई नॉट केवल, ठीक है, प्लस का। अब इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सैटेलाइट की, अभी पढ़ा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या पढ़ा था कि सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे स्मॉल आर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होती है 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और जब हम वी नोट का मान रख देते हैं यहाँ पर, अभी हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में वी नोट का मान रखा था वी नोट स्क्वायर का, उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये मान, ये हो जाएगा दोस्तों कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बटे 2 स्मॉल आर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये कह रहा है कि उसकी जो टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हम, तो वो ई नॉट, हम उसको मान रहे हैं टोटल एनर्जी को कितना, ई नॉट मान रहे हैं, तो ई नॉट इज इक्वल टू यू प्लस के, और दोनों को हमने जोड़ दिया, और जब दोनों को इसको जोड़ देंगे तो जोड़कर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस का जी कैपिटल एम, ठीक है, स्मॉल एम और बटे में 2 आर, ही आ जाएगी वैल्यू। और जब ये वाली वैल्यू आ गई है, अब देखो इसको हम देखेंगे यहाँ पर, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे करके लिख सकता हूं या नहीं, कि 1/2 को अलग निकाल दिया, और ये माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, और ये वाला मान किसका है, देखो अभी हमने लिखा है स्थितिज ऊर्जा का है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी का है सैटेलाइट की, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा u और बटे में क्या है 2, यानी कि u बटे 2, कितना है u बटे 2। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू पूछ रहा है, तो 2 उधर पहुंच जाएगा, तो 2 ई नॉट। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन जो है सी हमारा करेक्ट होगा बिल्कुल। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि पृथ्वी के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते एक कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ई नॉट है, इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू हो जाएगा 2 ई नॉट के बराबर होगा, यानी कि उसकी जो टोटल एनर्जी है उसकी दोगुनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ गई या नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो कम क्वेश्चन करके मैं वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करता रहूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, अपने दोस्तों पे जितना भी शेयर कर सको शेयर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों, और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।